हेलो फ्रेंड्स, विहंगम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अब समर में बहुत तेज़ धूप हो रही है, बहुत गर्मियाँ हो रही हैं और ऐसे में हमें अपने पौधों को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर ग्रीन नेट नहीं है तो उस टाइम पे तो और भी ज़्यादा परेशानी हो जाती है कि हम अपने पौधों को कैसे बचाएं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये अनार लगा हुआ है। ये बहुत छोटा सा मैंने लगाया था और इसमें हर साल फल आते हैं। छोटे छोटे होते हैं लेकिन टेस्ट अच्छा होता है। और इसमें हमिंग बर्ड, इस कैरोटीन के पत्ते में हमिंग बर्ड घोंसला भी बना लेती है। अभी इस सीज़न में तो नहीं बनाया, हर सीज़न में घोंसला बनाती है और उसके जब बेबी बर्ड बड़े हो जाते हैं तो वो उड़ जाती है। कब बनाएंगे तो दिखाऊंगी आपको। तो मैं ये कह रही थी कि अब हम अपने इन पौधों को समर में कैसे, धूप से कैसे बचाएं अगर ग्रीन नेट हमने नहीं लगा रखा तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखने की बात है कि आप ना हमेशा जब भी आप वाटरिंग करेंगे प्लांट्स में तो हमेशा ध्यान रखें कि धूप में ना करें। या तो सुबह सुबह 6-7 बजे कर लीजिए और नहीं तो शाम को 6-7 बजे जब धूप चली जाए तब आप अपने पौधों को पानी दें। और पानी देने के बाद अच्छे से, बहुत अच्छे से इन पर शावरिंग करें। पूरा जैसे नहला दें, अपने पौधों को अच्छे से नहला दें। तो इससे क्या होगा कि उन पौधों को ना ऐसा फीलिंग आएगा कि जैसे बारिश जैसा हो गया है, तो वो फ्रेश रहते हैं। तो जैसे सुबह जब भी वाटरिंग करें, सुबह और शाम, तो अच्छे से वाटरिंग करके और उन पे शावरिंग कर दें अच्छे से। पूरे पौधे हरे भरे रहेंगे आपके पूरी गर्मी, उन्हें गर्म धूप का असर नहीं होगा। ग्रीन नेट नहीं है तो ग्रीन नेट जिनके पास है वो तो सेफ हो ही जाएंगे। जिनके पास ग्रीन नेट नहीं है, जो नहीं लगाना चाहते, मेरे जैसे, मैं नहीं लगाती हूँ, तो मैं ऐसे ही शावरिंग करती हूँ और फिर मेरे पौधे सारा टाइम हरे भरे रहते हैं। देखिए मेरी नाग चंपा भी बहुत हाइट इसकी ऊपर चली गई है, अभी फ्लावर स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो बस बेसिकली यही है कि मैं आपको यही बताना चाह रही थी। मैंने कहा आप पौधों को कैसे बचाएं। अब हम इतनी मेहनत से इन पौधों को लगाते हैं फिर, और धूप में, इतनी तेज़ धूप में, जैसे अब ये देखो, ये जो है पत्ते, ये मेरे, मैं इतना बचा के रखती हूँ, उसके बाद भी सनबर्न हो गया ना इनके साथ, ये धूप लगी और ये सूख गए। तो इसीलिए, और तो ये ध्यान रखने की थोड़ी सी बात है। वैसे तो ज़्यादातर मेरे बच्चे पौधे सुरक्षित ही रहते हैं, बच्चों की तरह ही हैं पौधे भी। तो जैसे बच्चों की केयर की जाती है, सेम इसी तरह पौधों की भी केयर होनी चाहिए। आप अपने घर में कुछ भी रखें, पौधे रखें, कोई पेट्स रखें, कुछ भी, सबकी केयर करनी तो बहुत ही ज़रूरी है। ये फाइकस है, फाइकस में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि गर्मी का असर हो रहा है, तो फाइकस की अच्छी सी गुड़ाई वगैरह करनी पड़ेगी। और बताइए आप लोगों के प्लांट्स कैसे चल रहे हैं। तो और ये अरवी के पत्ते तो बहुत बड़े हो गए हैं। पीस लिली देखिए, पीस लिली भी मेरे अब सूख रहे हैं। इनके फ्लावरिंग जो है ना, बहुत टाइम तक, ये तकरीबन 1 महीना हो गया इनमें फ्लावर्स हुए, अब सूख रहे हैं। लेकिन ना धूप का असर भी दिख रहा है इन पर। तो एक्सोरा भी मेरे स्टार्ट हो रहे हैं। और ये फ्रेंड्स, ये कोरियोप्सिस है, इसका नाम कोरियोप्सिस है। ये कॉस्मोस की तरह ही होता है, पर इसके देखिए, इसकी लीव्स अलग होती हैं और कॉस्मोस की अलग होती है लीव्स। ये मैंने कॉस्मोस भी लगाया है, अभी दिखाती हूँ। तो और ये रेन लिली है, अभी रेन आई नहीं है लेकिन रेन लिली स्टार्ट हो गई है। ये देखिए, ये मुर्गा कलगी, ये हमेशा, मतलब हर साल मेरे गमलों में हो जाता है। मैंने एक बार इसको लगाया था और इसके बीच से हर साल, ऊपर भी दिखाऊंगी, बहुत पौधे तैयार हैं इसके। तो और ये चंपा है, ये मेरा ब्लीडिंग हार्ट है। अब देखिए, अब इसमें, अब ये ग्रो कर रहा है अच्छे से। सर्दियों में तो बिल्कुल सूख जाता है और गर्मियों में अब हरा भरा हो जाएगा। और देखो इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो रही है। तो बेसिकली मैं आप लोगों को यही बताना चाह रही थी कि आप लोग अपनी गर्मी में इस पौधों को किस तरह से बचा के रखें। देखिए मेरे पौधे सेफ रहते हैं, गर्मी में भी अच्छे बने रहते हैं। और फ्रेंड्स
कुछ गर्मियों के जो फ्लावर्स हैं वो हमें समर में जब वो ख़त्म हो जाते हैं तो हमें उन्हें बचा के रखना चाहिए, उनके बीजों को, और गर्मियों में हम उन्हें उगाएंगे ना तो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं और पूरा साल फ्लावरिंग होती है उसमें। तो मैं बेसिकली आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कॉस्मोस है, ये पिंक कलर का कॉस्मोस है। तो इसके बीज से मैंने ये पौधे तैयार किए हैं। और ये देखिए, ये वही मुर्गा कलगी का प्लांट है, ये बीज से अपने आप हो गया है। और ये गोम्फ्रेना है, देखिए ये गोम्फ्रेना है, ये ज़ेनिया है और ये गोम्फ्रेना है। ये पिंक कलर का गोम्फ्रेना है और इसी के साथ ये ज़ीनिया के बीज मैंने डाले थे। और देखिए इसमें बर्ड्स भी बन रहे हैं। अब इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। ज़ीनिया को थोड़ा सा बचाते हैं क्योंकि इसके बीज को जब हम डालेंगे ना तो तकरीबन बहुत कम उगते हैं, क्योंकि चिड़िया ना इसके बीजों को बहुत शौक से खा लेती है। तो इसलिए इसको ग्रो करते हुए इसके ऊपर चुन्नी वगैरह कुछ डाल दो, तो उसके बाद जब प्लांट्स निकल आएंगे उसके बाद चुन्नी हटा दीजिए आप। तो ये मेरी ज़ीनिया है और ज़ीनिया कई कलर के मैंने मिक्स करके डाला है। अब देखिए जब इसमें फ्लावरिंग होगी तब पता चलेगा कि क्या क्या है इसके अंदर, कौन सा कलर है। तो ये मैंने हर सीज़न में मैं इनको तैयार कर लेती हूँ। मैं इनके बीजों को बचा के रख लेती हूँ और मार्च में मैं इनको उगाती हूँ। और अब देखिए आपके पास इतने बड़े बड़े पौधे स्टार्ट हो गए हैं। अब इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। जब इसमें फ्लावरिंग होगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये पुदीना है मेरा। लेमन ग्रास तो मेरे पास बहुत है, बहुत मुझे बहुत पसंद है लेमन ग्रास। ये देख रहे हैं प्लांट, ये केले के पत्ते जैसा, ये बर्ड ऑफ पैराडाइज है। इसमें भी फ्लावरिंग होगी तो मैं अपडेट करूंगी। तो बेसिकली मैं आप लोगों को यही बताना चाह रही थी कि अपनी इस गर्मी में अपने पौधों को कैसे बचा के रखें, ग्रीन नेट के बिना पौधों को कैसे बचा के रखें। और जो मैंने बीज से तैयार किए थे पौधे उन्हें भी दिखाना चाह रही थी। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और हमेशा मतलब ध्यान रखिए, जो भी पौधे आप उगा रहे हैं अगर उसकी कटिंग लगती है तो आप उसको कटिंग से नया प्लांट तैयार करिए। अगर उसके बीज से तैयार, अब जैसे ये कोरियोप्सिस है, कोरियोप्सिस में क्या होता है कि जैसे स्पाइडर प्लांट में आगे बेबी प्लांट बनता है ना, उसके स्टेम लंबी सी निकलती है और बेबी प्लांट, ऐसे ही कोरियोप्सिस में भी एक स्टेम निकलता है और बेबी प्लांट बनता है। उससे भी मैंने तैयार किया था। और ये इतने सारे देखिए बीज हैं, तो बीज से भी तैयार हो जाएंगे। तो हमेशा हमें नए प्लांट तैयार कर लेने चाहिए, जो हमारे पास जो भी अवेलेबल है। तो उससे अगर स्टेम से उसके नया प्लांट बनता है तो स्टेम से बनाइए, और सीड से बनता है तो सीड से बनाइए। लेकिन ये होना चाहिए कि आप कुछ अपने आप तैयार करेंगे पौधे तो वो आप लोगों को और भी अच्छा लगेगा। जो हम नर्सरी से ख़रीद के लाते हैं वो तो चलो हमने ख़रीदा पौधे, लेकिन अगर जिस प्लांट्स को हमने खुद तैयार किया है ना, तो अगर वो ग्रो करते हैं और उनमें फ्लावरिंग होती है तो वो हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं। मेरा तो ये बहुत शौक़ है कि मैं, ये देखिए मेरी रजनीगंधा, ये रजनीगंधा फ्लावरिंग करेगी। बारिश थोड़ी सी एक बार पड़ जाए तो, कई गमले हैं मेरे पास रजनीगंधा के। तो मैं इसी तरह अपने नए प्लांट्स भी तैयार करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मतलब नए प्लांट्स तैयार किए अपने पास रखा। मुझे शौक़ है कि मैं नए प्लांट्स तैयार करूँ और अपने आसपास अपने पहचान वालों को दूर उनसे पूछती हूँ कि आपको ये चाहिए। मुझे देने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है हाँ देखो मैंने ये प्लांट्स तैयार किए और ये मैंने इन्हें दिया, इनके पास भी ये प्लांट्स है, तो मुझे अच्छा लगता है। ये मेरा शौक़ है। तो ऐसे ऐसे शौक़ आप भी रखिए और बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।